हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। आपको पता है जैसे एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है और क्षेत्र मिति के उसमें 1 से 2 सवाल फिक्स से जो आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्षेत्र मिति में जितने भी 2D में जितने भी सवाल हैं वो देखते हैं आज सारे। ठीक, सबसे पहले हम व्रत देख लेते हैं। ये सारे 2D फिगर है ना, व्रत। जैसे एक ये व्रत है, ये व्रत है और इसके बीच की ये दूरी कितनी है, आर रेडियस। ये क्या है, त्रिज्या है। तो अगर व्रत की परिधि निकालनी है तो व्रत की परिधि निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, व्रत की परिधि बराबर क्या होगा, ये पूरा कितना 2πr, कितना होता है 2πr। अब हमें व्रत का क्षेत्रफल निकालना है तो व्रत के क्षेत्रफल निकालने की क्या फार्मूला होता है, व्रत का क्षेत्रफल πr²। ओके, अब ये हो गया व्रत। अब हम जैसे अर्धव्रत दे रखा, नोट कर लिया होगा अपना व्रत का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अर्धव्रत। ये हमारे पास है अर्धव्रत। ओके, अर्धव्रत। अब अर्धव्रत की परिधि क्या होती है, उसका पूरे व्रत सर्किल का क्या होती थी, 2πr होती थी। तो इसकी परिधि क्या होगी, जस्ट उसके आधी होगी, क्या होगी, πr। तो हमें इसका परिमाप निकालना है, अर्धव्रत का परिमाप, अर्धव्रत का परिमाप क्या होगा, अर्धव्रत का परिमाप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, πr। ओके, परिमाप होता क्या है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वहीं पे आके वापस एंड करता है, तो वो क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये हमारे पास क्या रेडियस है, तो इधर भी क्या रेडियस है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या है 2r। तो अर्धव्रत का परिमाप क्या आ गया हमारे पास, πr + 2r। अब अर्धव्रत का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धव्रत का क्षेत्रफल, तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे हम, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता था, πr², πr² होता था। तो उसका जस्ट आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्धव्रत का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब जैसे हमारे पास है बहुभुज, पॉलीगन बोलते हैं। अब पॉलीगन क्या होता है, वह आकृति जो 2D फिगर हो, ठीक है, वो सारे क्या पॉलीगन होंगे। जैसे ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, इसकी कितनी साइड है हमारे पास, कितनी 3 है, n = 3। और अगर ये कौन सी आकृति, वर्ग है, अब इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, साइड कितनी 1 2 3 4, n बराबर कितना 4, ऐसी आकृति, ठीक है। ये सारे क्या 2D आकृति है। तब इसमें हमें जैसे निकालना है, प्रत्येक पॉलीगन के विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो विकर्णों की संख्या निकालने के क्या करेंगे हम, जैसे हमको निकालनी है विकर्णों की संख्या, किसी भी पॉलीगन में अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास, n-3/2। किसी भी पॉलीगन के अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, n × n-3/2। और यहाँ पर n क्या है, किसी भी आकृति की साइड, कितनी भुजा दे रखी है उसकी। तब जैसे हमें निकालनी है, ये वर्ग है तो इसकी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ n बराबर कितना 4 रख देंगे,
4 -3/2। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 × 1/2। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितने आ गए? 2 विकर्ण। तो इस आकृति में कितने विकर्ण होंगे हमारे पास? 2 विकर्ण होंगे। ये हो गई विकर्णों की संख्या। अगर किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या निकालनी तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? n × n-3/2। अब जैसे हम निकालना है, किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग निकालना है। आंतरिक इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल का योग निकालना है, सम निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर किसी भी आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। ठीक है, अगर किसी भी आंतरिक कोणों का योग निकालना है हमें तो क्या होगा? फार्मूला 2n-4 × 90 डिग्री। अब जिसे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना हमको। अब n क्या है? नंबर ऑफ जो भी पॉलीगन के जितनी भी साइड है और n का मतलब, तो हमें निकालना प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमें पहले आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 2n-4 × 90 डिग्री। उसको हम क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। ठीक है, अब भाई एक्सटर्नल एंगल निकालना हमको। भाई कोणों का योग निकालना है, एक्सटर्नल एंगल। अगर भाई कोणों का योग निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, अगर कोई भी पॉलीगन है जिसके भाई कोणों का योग निकालना है एक्सटर्नल एंगल, तो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर कोई भी पॉलीगन होगा ना, कोई भी आकृति हो, अगर उसका हमें भाई कोण निकालना है तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अगर किसी ठीक है भाई त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 360 डिग्री अपॉन में n कर लेंगे, जितनी भी साइड होगी उससे डिवाइड कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? प्रत्येक भाई कोण निकल जाएगा। और सबसे एक बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम? सबसे पहले ये देखते हैं। अगर हमको ये वाली डेफिनेशन याद है, जैसे ये वाले पॉइंट याद है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग कितना? 180 डिग्री होता है। और हमको पता है भाई मतलब भाई कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमें इस वाले फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे ही निकाल लेंगे हम। अब जैसे हमको दे रखा है n बराबर हमको दे रखा है 4 दे रखा है, मतलब एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग दे रखा है, n बराबर हमको 4 दे रखा है। हमको पता है भाई कोण कितना हमारे पास? एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे प्रत्येक, तो 360 डिग्री होता है टोटल, उसमें हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री आ गया। अब हमको पता है अगर एक्सटर्नल एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो हमें पता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें आंतरिक कोण का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरनल एंगल हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सारे ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इससे से आगे सवाल बनेंगे, डायरेक्ट एसएससी जीडी में ऐसे ही सवाल आता है, आराम से कर लेंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज है। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, जैसे ही हमारे पास ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। अब ये त्रिभुज का परिमाप निकालने के क्या करेंगे हम, तीनों साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अगर त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब जिसमें हमको साइड नहीं दे रखी, ठीक है, सिर्फ बेस दे रखा है और एक हाइट दे रखी है, तो जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब जैसे हमको तीनों साइड दे रखी है त्रिभुज में, ऊंचाई नहीं दे रखी हमको, एक त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों साइड दे रखे हमको, ये बी सी, ठीक है। अब हमारे पास ऊंचाई नहीं, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हम तो फार्मूले से नहीं निकाल सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है जिसे वो बोलते हैं हीरोज का सूत्र। हीरो का सूत्र क्या होता है, √ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है, एस क्या है हमारे पास, अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों साइड का योग, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये क्या निकल गया है, त्रिभुज का पूरा परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, सेमी परिमाप, ठीक है। तो हमें निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे हमको साइड कुछ भी दे रखी है, यहाँ पर या 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमें साइड ये दे रखी है, तब इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, हीरोज फार्मूले से। अब सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, अर्ध परिमाप की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। 16/2 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। एस की जगह हम अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास, 8 है, 8 माइनस ए कितना दे रखा है हमारे पास, 5, ठीक है। 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते थे 4 इंटू 2। अब इसमें से बाहर क्या निकल रहा हमारे पास, रूट में 4 इंटू 3 निकल जाए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। ये त्रिभुज का क्या आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। नोट कर लो। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम।
अब जैसे नेक्स्ट हमको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या रहता है, एक जो कोण रहता है वो कितना 90 डिग्री दे रखा है। अब जैसे हमको दो साइड दे रखी ए और बी, इसको हम बोलते हैं आधार, और ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारे पास पीजीटी के रूल से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें दे रखा है ये त्रिभुज। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक, नोट कर, ये हमारे पास क्या दे रखा है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्मॉल त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी और कर्ण माइनस कर देंगे इसमें, हाइपोटेनस अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब इसी के बाहर वृत्त बना है। ठीक है, अब इसी के बाहर वृत्त बना है। ये ऐसे टच होते जाएगा। ठीक है, अब बाह्य वृत्त का क्षेत्र, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना हमें। ये यहाँ से बना है। ठीक है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालने क्या क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला होता है C/2। ठीक है, कर्ण का हम आधा जो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कर्ण का आधा कर देंगे, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस C/2 कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज वाले केस में क्या देखते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ओके, अब हमें समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 3 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, ये परिमाप आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू ए मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू A²। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू A²। अब जैसे ये त्रिभुज के अंदर ये समबाहु त्रिभुज है, ये तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या हमने अंतःवृत्त बना दिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी, तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये लिखते हैं, इसको हम स्मॉल r से दर्शाएंगे। ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या को। अब परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये त्रिभुज है, ये भा है परिवृत्त, ये त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमें। तो यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे हम। तो इसका फार्मूला क्या होगा,
परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/2 इंटू √3 होगा, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/√3 होगी। और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो क्या होगा, √3/4a² होगा। ठीक है, ऊंचाई √3/2 इंटू a, और परिमाप तीनों को जोड़ देंगे 3 है। ठीक, नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बच गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के भी हम देख लेते फार्मूला क्या है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ओके, जिसकी दो साइड बराबर हो, ये ए और ये नीचे वाली क्या है हमारे पास, बी। अब हमें क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें क्या, हमको दो साइड दे देगा जो इक्वल होगी और एक साइड अलग होगी, उसको दे देंगे, तीनों साइड दे देंगे, और हमें पूछेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप पूछे तो इन तीनों को साइड को जोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, यहाँ से उस पर क्या लंब डालें। ठीक है, तो ये क्या उसकी हाइट हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार, ये बेस है, तो क्या हो जाए, आधार गुणित ऊंचाई। डायरेक्ट याद रखना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। और एक और क्या होता है, समचतुर्भुज, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो आपस में, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ये भी ये ठीक है, और जिसके विकर्ण एक दूसरे को, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितना 90 डिग्री में, ठीक है, दोनों कितने 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, कितना 90 डिग्री का एंगल है, तो समांतर चतुर्भुज है। अब हमें पूछा है सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ पर क्या है, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये विकर्ण, इसको हम देते हैं नाम d1 और इस विकर्ण को दे देते हैं d2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब अगर हमको जैसे ये विकर्ण नहीं दे रखे और हमें यहाँ पर दे दिया एंगल दे दिया, यहाँ पर हम क्या एंगल दे दिया थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें एक साइड दे दी और थीटा मतलब एंगल दे दिया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस केस में, तो इसका एक फार्मूला होता है a² इंटू साइन थीटा। ठीक है, a² इंटू क्या होता है, साइन थीटा होता है।
और एक विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4a²। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या देंगे? एक साइड दे देंगे और एक विकर्ण दे देंगे, तो दूसरा विकर्ण पूछेंगे। तो ये वाला हमें याद रहना चाहिए, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a²। इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट आकृति बची है, समलंब चतुर्भुज। अब हमें क्या निकालना है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है जी? ये है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। ये है, ये मान लेते दो साइड है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और यहाँ पर क्या हमने परपेंडिकुलर डाला लंब। ये क्या है? ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज की क्या है? ऊंचाई। तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कि क्या फार्मूला हमारे पास? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे हम? ऊंचाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हम 2D आकृति में। आयत और वर्ग बच गया, ठीक है। क्या है? आयत। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रहेगा? विकर्ण, ठीक है। अब जैसे हमको दे रखा है, अब हमें निकालना है, जैसे आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चारों साइड को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। L प्लस B प्लस L प्लस B। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें याद रहना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। और आयत का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे हम। लंबाई गुणित ऊंचाई, ये लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आयत का विकर्ण निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालने क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू प्लस ब्रेथ, सॉरी, ठीक है। अब आयत पे ही 2-3 अलग से सवाल बनते हैं, वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है, एक ये आयत है, मान लेते एक आयत है, इसके हमें एक आयताकार मैदान है। ये क्या है? आयताकार मैदान है, जिसकी लेंथ दे रखी है, हमें ब्रेथ दे रखी, और उसने बोला कि एक भार, क्या, आयताकार मैदान के बाहर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। ये आयताकार मैदान के बाहर क्या हमें एक रास्ता बनाया गया है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे हम? तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये हमने माना कितना है? W है, और ये भी इधर से बराबर होगा, ठीक है, रास्ता तो सेम है, ठीक है। अब ये क्या? रास्ता बाहर की ओर बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है, इसलिए हम प्लस करेंगे, इंटू 2W। तो रास्ते का डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्ट याद रख लेना, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2W इंटू 2W कर लेंगे हम, ठीक है। अगर रास्ता अंदर की तरफ बना है, ठीक, अब जैसे ये हमको दे रखा आयताकार मैदान है,
मान लेते हैं आयताकार मैदान है। अब अंदर की ओर रास्ता बना है, ठीक है। तो अंदर की ओर रास्ता बना है, तो ये भी क्या मान लेते हैं हम, W मान लेते हैं, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा हो गया, पहले क्या रास्ता बाहर बना था, अब रास्ता क्या अंदर बना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला बस यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान में रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर की तरफ रास्ता बना है तो लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2W इंटू 2W हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये आयताकार, एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, जैसे ये आयताकार मैदान है, ठीक है। अगर इसके बीच में इधर से रास्ता गुजर रहा है और एक इधर से गुजर रहा है, ठीक है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इस पूरे रास्ते का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। उसमें हम क्या कर रहे थे, अब ये मान लेते हैं W है इधर और ये वाला भी W है, ठीक है, इतनी दूरी ये वाली। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, 2W कर रहे थे, पर हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये डबल काउंट हो जाएगा इधर वाला, तो इसलिए हम क्या सिर्फ W से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस W इंटू W हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट एक सवाल देख लेते हम। सबसे पहले एक वर्ग बच गया, सॉरी, वर्ग स्क्वायर, वर्ग मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप निकालने क्या करेंगे हम, चारों साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4a। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे थे हम, आयत में लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे थे, तो इसमें लेंथ भी यही है और ब्रेथ भी यही है, तो हमारे पास a इंटू ए कर देंगे, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, a स्क्वायर, ठीक है। अब एक विकर्ण दे रखा है इधर, ठीक है, तो इस विकर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। तो विकर्ण निकालने क्या करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें विकर्ण पूछे तो डायरेक्ट वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अगर वर्ग का विकर्ण निकालना तो क्या होगा हमारे पास, a इंटू √2, ओके। अब जैसे हमें अगर वर्ग का विकर्ण दे दिया तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का, इसका भी एक फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक सवाल देख लेते हैं हम, आयत और वर्ग के बीच में संबंध वाला एक सवाल आता है SSC GD में। अब जैसे उसमें एक दे रखा है, आयत है, क्वेश्चन में दे रखा है जैसे एक आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है और एक वर्ग है, हमें क्वेश्चन में दे रखा आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अगर ये हमने a मानी साइड और ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यह आयत का क्षेत्रफल है और ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल अगर बराबर है और क्वेश्चन में दे रखा अगर आयत की लंबाई जो वर्ग से कितनी 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई क्या दे रखी है, वर्ग से
4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हमने ए क्या है, वर्ग की एक साइड है, तो वर्ग की एक साइड से प्लस कर देंगे 5, क्योंकि उसमें बोला है क्वेश्चन में जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की साइड से 5 अधिक है, और क्वेश्चन में दे रखा है जैसे ब्रेथ चौड़ाई जो वर्ग की साइड से 4 कम है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो इसको कम कर लेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं a + 5 और a - 4 = a²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। और पूछा क्या क्वेश्चन में, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप, सॉल्व कर लेंगे इसको हम। a से a में मल्टीप्लाई करेंगे, a² - 4a, ठीक है, प्लस 5a माइनस 24a²। ठीक है, a² से a² कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, a = 20। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, a मतलब वर्ग की साइड आ गई a = 20। तो हमें पता है अगर लेंथ निकालना है तो इसमें a प्लस कर लेंगे 25 और माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो मैंने बताया था आयत का परिमाप 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, 2 लेंथ कितने आ गए हमारे पास 25 और ब्रेथ आ गई 16, 41 × 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 82 आंसर। तो आयत का परिमाप क्या आ गया हमारे पास 82। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक, आज हमने क्षेत्रमिति 2D के सारे ये फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, और सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और SSC GD में हर एक 2 शिफ्ट में हमेशा 1 सवाल 1-2 सवाल हमेशा आ रहे हैं, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।